ओके साहब, पर रेनगोकू की ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। एक सेकंड, ये तो वीडियो का लास्ट पार्ट है ना? एडिटर क्या कर रहे हो यार? वेल हे गाइस, आज की इस वीडियो में ड्रॉ करने वाला हूँ डीमन स्लेयर के वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैरेक्टर रेनगोकू को। और इस ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर A4 साइज के पेपर का यूज़ कर रहा हूँ। और बेसिकली एनिमे ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। तो स्टेप्स क्या है आइए वीडियो में देखते हैं। ओके, सबसे पहला स्टेप है किसी पेंसिल का यूज़ करके फोटोग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व कर आउटलाइन को ड्रॉ करना। दूसरे स्टेप में आपको उसी आउटलाइन के ऊपर इंकिंग करना होता है, बट यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से फोटोग्राफ को ऑब्जर्व कर इंकिंग करना होता है। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कलरिंग करना। इसमें आप लोगों को फोटोग्राफ को ऑब्जर्व कर कलर पेंसिल और मार्कर्स का यूज़ करके ड्राइंग में कलर्स को पुट करना होता है। तो चलो सबसे शुरू से स्टार्ट करते हैं, जो कि आउटलाइनिंग। ओके साहब, सबसे पहले मैंने 3 सेमी छोड़ के ग्रिड्स को ड्रॉ कर लिया है। और ग्रिड्स को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर मैंने HB पेंसिल का यूज़ कर रहा है। तो चलो अब आउटलाइन को ड्रॉ करते हैं। और आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। आउटलाइन को ड्रॉ करते समय आप लोगों का ध्यान पूरा फोटोग्राफ के ऊपर होना चाहिए और आप लोगों को एक एक एलिमेंट को काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करके ड्रॉ करना होता है। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग इस ड्राइंग को फ्री हैंडली भी ड्रॉ कर सकते हो। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इस एनिमे सीरीज़ में आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, क्योंकि इस ड्राइंग को कलर करने के लिए मैं वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट एंड बेस्ट कलर पेंसिल्स का यूज़ करने वाला हूँ। तो चलो, ड्राइंग की आउटलाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इस ड्राइंग के नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, जो कि है इंकिंग। वेल, ड्राइंग को इंक करने के लिए आपको मार्केट में काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे CD मार्कर, ब्लैक पेन, माइक्रोन और एल्कोहल मार्कर। बट मैं यहाँ पर सिर्फ एल्कोहल मार्कर और माइक्रोन का ही यूज़ करूँगा। और हाँ, आउटलाइन को इंक करते समय आपको बारी बारी फोटोग्राफ को देखते रहना होगा, बारी बारी फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करते रहना होगा, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से वही चीज़ को, वही एलिमेंट्स को ड्रॉ करना है जो फोटोग्राफ में है। अगर आप गलती से भी एक गलत एलिमेंट को ड्रॉ कर दोगे या ऐड कर दोगे तो आप उसको इरेज नहीं कर पाओगे, इसलिए आप काफ़ी ध्यान से इंक करना। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. मैं यहाँ पर ज़्यादातर एरिया के लिए माइक्रोन्स का ही यूज़ कर रहा हूँ, बट कुछ एरियाज़ के लिए जो कि ज़्यादा लार्ज है वहाँ पर कलर करने के लिए, इंक करने के लिए मैं एल्कोहल मार्कर्स का भी यूज़ कर रहा हूँ। Don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text. Oh. वेल, आप लोग चाहो तो आप लोग अपने हिसाब से पेपर को बारी बारी मूव कर सकते हो इंक करते समय। Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer
ओके सर, पर आउटलाइन में इंकिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमने आउटलाइन बनाई थी वो इंक करा है, और उसके पहले जो हमने ग्रिड्स ड्रॉ करी थी, अब उन सारे ग्रिड्स को हम लोग को एक एक करके इरेज करना होगा। I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside. यहाँ पर मैंने आउटलाइन भी काफ़ी अच्छे से इरेज कर ली है। अब वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट और मेरा पर्सनल फेवरेट पार्ट यहाँ पर आने वाला है, जो कि इस ड्राइंग में कलरिंग करना। और जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, मैं यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट कलर पेंसिल, डोम के 24 शेड्स के कलर पेंसिल्स और ब्रूस्टो के कलर पेंसिल्स का यूज़ करने वाला हूँ इस ड्राइंग को कलर करने के लिए। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get? सो देखो, हेयर्स को कलर करने के लिए मैं बेसिकली 4 से 5 कलर्स का यूज़ कर रहा हूँ पूरे हेयर को कलर करने के लिए। तो यहाँ पर मैं कलर्स का यूज़ कर रहा हूँ, वो कलर्स है रेड, ऑरेंज, येलो, मीडियम येलो, लेमन येलो एंड वाइट कलर्स का। आपको इन 4-5 कलर्स का ही यूज़ करना है पूरे हेयर्स को कलर करते समय। Killing me. Then will you get back the killer? और यहाँ पर सबसे पहले मैं डार्क एरियाज को कलर कर रहा हूँ एंड उसके बाद यहाँ पर मैं लाइट एरियाज को कलर कर रहा हूँ, जिससे हम लोग को कलर पेंसिल्स को ब्लेंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार कलरिंग कंप्लीट हो जाने के बाद उसके बाद ही आप लोग डार्क करने के लिए ब्लैक कलर पेंसिल या ब्लैक मार्कर का यूज़ करना। ओके सर, फेस को कलर करने के लिए मैं अब ब्राउन, लाइट ब्राउन, पीच, पिंक एंड वाइट कलर का यूज़ कर रहा हूँ। और हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि आप कलर पेंसिल को कलर करने से पहले एक बार काफ़ी अच्छे से शार्प कर लेना और बाई बाई शार्प करते रहना, जिससे आप काफ़ी अच्छे से कलर्स को ड्राइंग में पुट कर पाओगे। बस आप लोगों को करना यहाँ पर ये है कि आपको सबसे पहले डार्क कलर्स को, डार्क एरिया जितने भी है वहाँ पर सबसे पहले डार्क कलर्स को पुट कर देना है एंड उसका लाइट कलर्स को पुट करना है। ओके सब, कपड़ों को ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर मार्कर का भी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कपड़ों का जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर मैं कलर पेंसिल्स का यूज़ करूँगा तो मेरे हाथ दुख जाएंगे, इसलिए यहाँ पर मैं मार्कर का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप लोग के पास मार्कर नहीं है तो आप स्केच पेन का भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मार्कर्स को एक बार फिल कर दिया और यहाँ पर ड्राइंग कंप्लीट हो गई। हम लोग को मार्कर को फिल करने के बाद उसके ऊपर कलर पेंसिल्स का भी यूज़ करना है, जैसा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और हाँ, आपको मार्कर का सिर्फ उन्हीं एरिया में यूज़ करना है जो एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। बाकी आप लोग छोटे एरियाज़ के लिए कलर पेंसिल्स का भी यूज़ कर सकते हो। ओके सर, बैकग्राउंड में जो फायर इफेक्ट है उसको कलर करने के लिए आपको वही सेम कलर्स का यूज़ करना है जो हमने हेयर्स को कलर करने के लिए कलर्स का यूज़ करा था।
वेल गाइस यहाँ पर एनगुको की ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी। वीडियो चलेगी तो एक लाइक जो कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब जो कर देना। तब तक के लिए कीप ड्राइंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।